बहुत पावरफुल लीडर है, बहुत इमोशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि काम तो बहुत लोग करते हैं मगर इमोशन बहुत जरूरी होता है, सही ना? तो मैं निरंजन को बोलूंगा अपना बात रखने की। थैंक यू दादा। तो एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए सबसे पहले दादा के लिए, क्योंकि इतना सुंदर हम लोगों का महान गुरु, जिनसे कि पल पल उंगली पकड़ करके चलना सीखा। सिस्टम में आया तो मैं दिल्ली में 7 बरस तक नौकरी कर करके देख चुका था अपनी जिंदगी कहां तक पहुंच सकती है, क्योंकि मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट, एक करने वाला लड़का था। मेरी माँ दूसरे के घरों में दाई का काम करती थी, तो बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। बाबूजी ने बोला कि कक्षा 7 में मैं जब पढ़ रहा था तो बाबूजी ने बोला पढ़ाई छोड़ दो। मैं फिर भी शहर में जाकर के डॉक्टर के पास में कंपाउंडर का काम किया, और डॉक्टर के पास रह करके थोड़ा सा दवाई के बारे में सीख लिया। तो फिर गांव में जाकर के कुछ दवाई बेचने का काम करने लगा, कुछ मवेशी को ठीक करने का काम करने लगा, वही सब कर रहा था। उसी बीच में ये मौका मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला। कहते हैं ना, जिसे स्मार्ट वैल्यू मिल गया उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसे तो सब कुछ मिल गया। या सब लोग, जिसे स्मार्ट वैल्यू मिल गया उसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्मार्ट वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो स्मार्ट वैल्यू से मिल सकता है वो दुनिया में कहीं और से नहीं मिल सकता। ये सब लोग दोस्तों सिस्टम में आया, काम करना शुरू किया, कुछ जानता नहीं था बिजनेस क्या होता है, क्योंकि नौकरी कर करके जिंदगी में गुलामी की आदत पड़ गई थी मेरे में भी। जो लोगों के बीच में रहता था, काम करता था दिल्ली में, मैं दिल्ली में काम किया, नागलोई बोलिए, चाहे आप पंजाबी बाग बोलिए, प्रहलादपुर बोलिए, जो बदरपुर का बॉर्डर, वहां पर मैंने काम किया है। B6/7 ओखला B6/7 में कुछ पहले कंपनी का ऑफिस था। उस कंपनी में मैं जब स्पोर्ट लाइन का काम होता था, कपड़ा बनने का, तो मैं उस कंपनी में भी काम किया था 1.5 बरस तक। दोस्तों ऐसे दिल्ली के गलियों में घूम घूम करके अपनी जिंदगी को काट रहा था, लेकिन जब स्मार्ट वैल्यू जीवन में आया, स्मार्ट वैल्यू का हाथ पकड़ा, दामन पकड़ा, चलना शुरू किया। गुरु ने जैसे जैसे बोला तुमको STP सीखना है, फॉलोअप सीखना है, सीखते गया, करते गया। कई बार गलती हुआ, अभी भी गलती हो रहा है मुझसे, क्योंकि जितना वक्त मुझे स्मार्ट वैल्यू में हो गया है दोस्तों, मैं दिल से बता रहा हूं, मैं अपने जगह पर नहीं पहुंच पाया हूं। मुझे जितना वक्त हुआ है स्मार्ट वैल्यू में, मैं सच में बता रहा हूं, इसमें से मुझे 17 वर्ष हो गया स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन करने से, मगर मैं अपना लेवल नहीं पकड़ पाया हूं। शायद मुझसे बहुत भूल हुई है सिस्टम में, मुझसे गलतियां होती गई है। मैं सीखते जा रहा हूं, आज भी काम कर रहा हूं। मैंने कसम खाया है, हजारों भाई बहन है हमारे साथ, यहाँ पर भी बहुत लोग आए हैं, हमारा टीम भी है। मैं दिल से मेहनत करूंगा। मेरा लेवल इस बार बहुत बढ़िया नहीं हो पाया, मुझे से बहुत सारी गलतियां हुई होगी शायद। मैं दादा को अपना गुरु मान करके उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ, और फिर से कहता हूँ कि दादा आप मेरे सर पे हाथ रखिए, आप जैसे कहेंगे मैं काम करूंगा। और जिस जिंदगी में मुझे हजारों लोगों को आगे बढ़ाने का मौका मिला है, मैं करूंगा। हाँ, थोड़ा मैं इस बार फ्रस्ट्रेशन में हूँ, मजा नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं जिस फाइट कर रहा था, जिस जोश में, थोड़ी सी कमी आई है, मगर मैं पीछे हटूंगा नहीं। ये मैं जानता हूं, ये स्मार्ट वैल्यू का है। खेल तभी खत्म होगा जिस दिन निरंजन कुमार जीतेगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल शुरू है। और यदि मैं डटा हुआ हूं फील्ड में, तो एक चीज इनकी गारंटी है कि आने वाला दिन मैं भी बड़े लेवल में जाऊंगा। मैं पीछे हटने वाला लीडर नहीं हूं, ना मैं पीछे हटा था और ना हटूंगा जिंदगी भर।
जब तक जीऊंगा स्मार्ट वैल्यू करूंगा, जब तक जीऊंगा स्मार्ट वैल्यू करूंगा और लाखों लाख टीम को लेकर के आगे बढ़ूंगा। और मैं दिल से बोलता हूं, मेरे टीम में जितने भी यंगस्टर हैं, दोस्त मिलके करेंगे, यूनाइटी बन के करेंगे। बहुत सारी बाधाएं सिस्टम में आएगी, लोग तुम्हें कमजोर करने का कोशिश करेंगे, लेकिन कमजोर होना नहीं है, किसी भी सिचुएशन में कमजोर नहीं होना है। आगे बढ़ेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे। हमसे भी बहुत सारी गलतियां होती है, आज भी हो रही है। मैं अभी भी उन्हें दादा से मिलूंगा, नोट करूंगा कहां कहां मिस्टेक होता है, लेकिन मैं जान चुका हूं 2-4 मिस्टेक जो मैं आपके सामने शेयर कर देना चाहता हूं। कई बार अपने सीनियर का बहुत सारी बातें जब नहीं आप मानेंगे तो आप गिरेंगे बहुत जोर से। मैंने अपने लाइफ में देखा है, होता है। आपको लगेगा सीनियर का बात समझ में नहीं आएगा, सीनियर कुछ बोलेगा आपको लगेगा पता नहीं क्या बोल रहा है, उनका बात आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन सीनियर का बात को पत्थर की लकीर मान के आप काम करेंगे ना, दुनिया का कोई ताकत आपको नीचे गिरा नहीं सकता। हमेशा ऊपर आप उठते चले जाएंगे, ऊपर उठते चले जाएंगे। मैं आपको यही बोलूंगा, दिमाग नहीं लगाना है। अभी अरविंद सर बोल के गए, 1 फीट यहां पर, यह बिजनेस दिमाग से नहीं होता, यह बिजनेस दिल से होता है। कुछ दिन तक मैंने भी शुरुआत के दिनों में 5-6 साल का जो बिजनेस किया वो दिमाग से काम कर रहा था। मैंने देखा जब तक दिमाग लगा के काम किया ना, तब तक दिमाग से बिजनेस होता नहीं है, ये बिजनेस दिल से होता है। और मैं आपसे भी कहूंगा कि बिजनेस को दिल से कीजिए, दिल लगा के कीजिए, मन के अंदर कोई भी कचरा पाल करके मत इस बिजनेस को कीजिए। क्योंकि जब आप काम शुरू करेंगे, हो सकता है फ्रस्ट्रेशन आएगा, दिक्कतें आएगा, प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उसके साथ में मोटिवेशन भी उतना ही हाई लेवल का होना चाहिए। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जिस तरह का लेवल मैंने लेने के लिए साल सोचा था, नहीं हो पाया। हाँ, मन में तकलीफ हुआ, लेकिन पुनः एक बार मैंने खुद फिर से कहा कि निरंजन, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी खेल चलेगा और खेल तब तक चलेगा जब तक मैं नहीं जीत जाता। यस और नो? तो घबराने की बात नहीं है। निरंजन फिर से बैकबोन्स कर रहा है और आपको वादा करता हूं आप सबके साथ में कि इस साल जब जम के काम करेंगे तो इस साल का मेरा लेवल डायमंड होगा, उसे कोई काट नहीं सकता है। मैं यही बोलूंगा कि दिल से काम कीजिए, मैं भी आपके साथ दिल से इस बार काम करूंगा। और दिल से दिल जब मिल करके काम करेंगे तो पक्का इरादा है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे बहुत कुछ सीखना है। ये इस प्रोग्राम में आके मुझे एहसास हुआ है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। मैं बोल पाऊंगा। इस साल एकदम फाड़ के बिजनेस होगा। कोविड में बिजनेस अप डाउन होता रहता है, सही ना? मगर इस साल बिजनेस को अलग दिशा देना है, ओके? मैं यहाँ पर